सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज ऑर्फन। तो यही हो रहा है बीजेपी के साथ। जो ब्रांड मोदी था, ब्रांड मोदी फेल हो गया। हर जगह मोदी की गारंटी थी और डबल इंजन की सरकार की बातें कर रहे थे। तो ये दोनों चीजें जब फेल होती हैं तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी, जो अपनी सीट भी पिछले चुनाव में नहीं बचा पाए थे, वो सजनी हमहू राजकुमार, एक कहावत है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो वो सजनी हमहू राजकुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है नाविका जी कि जब ये लोग कहते हैं कि संगठन के लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं और अधिकारी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो दो चीजें इसके इंप्लाइड मीनिंग होती है। पहली चीज ये होती है कि संगठन का व्यक्ति सही चीज की पैरवी कर रहा है और वो काम नहीं हो रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर ऐसा है तो आप सोचिए, जब बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके संगठन के लोग सही चीज की पैरवी कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। और दूसरी चीज, अगर वो ये कहना चाहते हैं कि संगठन के लोग वो पैरवी कर रहे हैं जो काम गलत है और योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें वो कौन सा गलत कर रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में सफरर कौन हो रहा है? चित भी आपकी, पट भी आपकी, कमलाकर त्रिपाठी जी, आप जब बोलते हैं ना मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप मर्ज का इलाज बता रहे हैं और बता रहे हैं बीजेपी में कितना गलत था। लेकिन 5 साल वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सरेआम बाजारों में लड़ाई होती थी, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। वो मर्ज आपको दिखाई नहीं। जहां जहां जिन संगठनों में लड़ाइयां होती हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के समय में जो स्थितियां बन रही हैं, कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? का क्या है, उनके पास झोला है, वो झोला उठा के चल देंगे। और एक मिनट, पूरी दुनिया में सबको एक्सेप्ट करना होता है। हमने हमेशा कहा है कि हम आत्मचिंतन करेंगे और चीजों को सुधारेंगे, और उसी सुधार का नतीजा है कि राजस्थान में इस बार 2 फाड़ हुआ है। आप बेसिक चीज समझिए। लेकिन ये जो स्थितियां हो रही हैं, मोदी जी तो झोला उठा के चले जाएंगे और योगी जी जो हैं वो तो झोला रखते नहीं हैं, वो तो यहीं गोरखपुर के पीठाधीश्वर हैं, यहीं रह जाएंगे। लेकिन ये जो इन लोगों की आपसी खींचतान है, इसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता जो सफर कर रही है, होता ये है। चलिए जनता का सवाल समझ में आता है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। ब्रांड मोदी अगर खत्म हो चुका है तो तीसरी बार सरकार कौन चला रहा है? कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्षी दल? नंबर 1। और नंबर 2, जो सवाल पब्लिक पूछ रही है, सपना खरे झांसी से पूछ रही हैं, यूपी में जो हो रहा है वो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ईमानदार सीएम को हटाने जैसा संदेश अगर सामने आ रहा है तो ये अच्छा नहीं है। क्या बीजेपी इसे समझ रही है? और ये बहुत पते की बात है। योगी जी का जो एक चेहरा है, उनका जो प्रोफाइल है, और जिस तरह से उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में कायम की है और एक तरह से उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है, वहां इस तरह की अटकलें, उठापटक, बयानबाजी, क्या बीजेपी को कोई भी एडवांटेज दे रही है? देखिए नवका जी, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद पैन इंडिया एक बड़े हिंदुत्व आइकॉन बने, एक बड़ी उनकी फॉलोइंग है, वो सोशल मीडिया पर भी है। और मैं तो ये कहूंगा कि संगठन से ज्यादा, क्योंकि संगठन में वो रहे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में थे नहीं, इस वजह से संगठन में हो सकता है कि बहुत से लोग न कहें, लेकिन एक पैन इंडिया उनकी फॉलोइंग। ये माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को बुलाते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को बुलाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद की गौरक्षा वाहिनी से करियर उनका पूरा शुरू हुआ है, राजनीति में यहां तक पहुंचे हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ तो वो अध्यक्ष थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई न कोई रास्ता तो खोजना पड़ेगा। जब केशव प्रसाद मौर्य 2022 में सिराथू हारे, उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनका लोक निर्माण विभाग उनको नहीं मिला। अभी भी लगातार जिस तरह से कैबिनेट बैठक में वो जा नहीं रहे या इस तरह से अपमानित हो रहे हैं, तो दोनों तरफ की जो रास्ता कशी है वो बहुत साफ साफ दिख रही है। संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो सरकार का नेता होता है वही संगठन का सबसे बड़ा नेता होता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये होता हुआ नहीं दिख रहा है।
इसीलिए ये सबसे बड़ा द्वंद्व है, और इसका अगर समय से सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। विवेक श्रीवास्तव जी, आत्मचिंतन तो चल रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ खाली केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ का द्वंद्व नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का भी द्वंद्व है, क्योंकि मोदी जी अपने ऊपर मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, तो माननीय मोदी जी अपने ऊपर किसी भी चीज का 10 सेकंड दीजिएगा ना, 10 सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी काउंटर कर रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी काउंटर कर रहे हैं जी, हर्षवर्धन जी। देखिए नविका जी, असली संकट क्या है ना, कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी की छवि फाड़ दी, इसी पर लगी हुई है। पैन इंडिया नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की कांग्रेस को 100 सीटों पर नहीं आने दिया, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का ये दर्द इतना बड़ा है कि वो नरेंद्र मोदी की छवि पर हमला करते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। और मैं फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल, अगर राजस्थान में कुछ होता है तो दिल्ली पर असर कांग्रेस में नहीं होता, लेकिन यूपी में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत दिल्ली का जंग नजर आता है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आप देख लीजिए जितनी पार्टियां इस वक्त पॉलिटिकल स्पेस में हैं, चाहे आप बात कर लीजिए कांग्रेस पार्टी की, बड़ी पार्टी थी लेकिन अब गांधी परिवार कंट्रोलिंग सिचुएशन में रहती है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो यादव परिवार का कंट्रोलिंग स्टेक है, डीएमके देखें, आप बीआरएस देखें, आप टीडीपी देखें, आप वाईएसआर कांग्रेस देखें, तमाम पार्टियों में कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियों में फैमिली का एक कंट्रोल है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव गोल भी होते हैं, और कभी कभार लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट भी होता है। अगर ये सब हो रहा है तो लोकतंत्र का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। इतने दुखी क्यों हैं आप? मौका क्यों ढूंढ रहे हैं कि यहां सब करा रहे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। उन्होंने कम से कम एक्नॉलेज किया, और यही एक अच्छे एनालिस्ट को करना चाहिए हमेशा, कि यूपी की भारतीय जनता पार्टी में, यूपी की सरकार में एक प्रॉब्लम कम से कम है। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो मैं इसके लिए इनको रिस्पेक्ट दूंगा। और देखिए, अगर कहीं भी खींचातानी, आपने परिवारवाद की बात की, तो परिवारवाद भाजपा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, आपका अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश में भी है। मैं आपको हर राज्य के अंदर ऐसे 10-20 नेता गिना दूंगा जो परिवारवाद से भाजपा में भी हैं। उनके रीजनल पॉकेट्स में अपने की बात नहीं कर रही, मैं कंट्रोलिंग परिवार की बात कर रही हूँ। बीजेपी में कंट्रोल करने वाला कोई पर, बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों का नेचर डिफरेंट है। एक रीजनल पार्टी के अंदर वो छोटी पार्टी होती है, एक राज्य तक सीमित होती है, और यहां पे भाजपा का स्पेक्ट्रम बड़ा है, लेकिन इसमें भी रीजनल पॉकेट्स हैं। लेकिन अब जो बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है स्टेटमेंट के ऊपर कि प्रशासन के कारण हमारी हार हुई। भाई, 2 बार योगी आदित्यनाथ जो है, उनको 7 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, दोनों बार वो जीते, अच्छे मार्जिन से जीते, काफी बहुमत है उनका, और प्रशासन ने प्रशासन ने उनको जितवाया, क्या ये कहना चाहते हैं? और इस बार अगर नहीं कर पाए अच्छा, या उनकी सीटें कम आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आप कह रहे हैं साहब प्रशासन वाज नॉट इन माय फेवर। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन चुनाव करवाता है, या प्रशासन इलेक्शन कमीशन के भी ऊपर हो गया, प्रशासन चीफ मिनिस्टर के भी ऊपर हो गया? तो ये देखिए, बेतुकी बातें हैं। कुछ गलत नीतियां थी जो भारतीय जनता पार्टी ने करी, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे लोगों के खिलाफ थी, जिसकी वजह से लोगों ने जम के इनको उत्तर दिया। मैं वाराणसी में भी गया, मैंने कैंपेन किया।